सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दक्षिणी दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में शामिल सभी अथॉरिटीज, डीडीए, दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल बीके सक्सेना को दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें गलती छिपाने की कोशिश करने की बजाय पहले दिन ही अपना गलती मान लेनी चाहिए थी। साथ ही कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों की भूमिका जांच करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुवाना की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पेड़ों की कटाई की अनुमति प्रस्ताव को मंजूरी देने में एलजी सक्सेना ने पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों को देखते हुए कहा कि जो कुछ छुपाया जा रहा था वह अब सामने आ गया है। अब यह साफ है कि उपराज्यपाल ने साइट का दौरा किया और आदेश दिया था कि काम को तेजी से कराया जाए। कोर्ट ने यह टिप्पणी सक्सेना के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान की साइट के दौरे को लेकर की है। कोर्ट ने पूछा कि क्या अधिकारियों ने एलजी को पेड़ों की कटाई को लेकर अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी थी। पीठ ने डीडीए को निर्देश दिया कि वह अपना जवाब दाखिल करे कि क्या पेड़ों की कटाई एलजी के निर्देश के बाद की गई थी और क्या किसी अधिकारी ने सक्सेना को बताया था कि अदालत की अनुमति के बिना पेड़ों को नहीं काटा जा सकता है। पीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि पहले ही तारीख पर हमें बताया जाना चाहिए था कि एलजी ने पेड़ काटने के निर्देश दिए हैं। मामले को छिपाने के लिए 3-4 सुनवाई का समय लगा है। मामले में एलजी के शामिल होने की बात हमें पहले दिन से ही समझ आ गई थी। अब जब अटॉर्नी जनरल खुद हमारे सामने पेश हुए थे, यह बहुत साफ है। हलफनामे से पता चलता है कि डीडीए ने एलजी से अनुमति मांगी थी। एलजी ने भी पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था। एलजी के सामने यह बातें क्यों नहीं रखी गई कि इसके लिए अदालत की अनुमति की जरूरत है। यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है। एलजी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने पीठ से एलजी को सुने बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने का आग्रह किया है और कहा कि उन्हें नोटिस जारी करने से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। लेकिन पीठ ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह अनिवार्य करता हो कि अब माना करने वाले को नोटिस जारी करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए। इसके बाद पीठ ने दिल्ली सरकार और डीडीए को कानून का उल्लंघन करने को लेकर फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों और पर्यावरण के संबंध में किसी को भी कोई चिंता नहीं है। पीठ ने कहा कि हर किसी ने गलती की है। 4-5 सुनवाई के बाद सच्चाई सामने आई है। उन्हें सीधे हमारे पास आना चाहिए था और गलती स्वीकार करनी चाहिए थी। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिटीजन्स तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।